हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी निवास में। मैं पद्मलता। पिछले वीडियो में हमने मंगल, मानव और मशीन 10th क्लास फर्स्ट लैंग्वेज का पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम रिमेनिंग लेसन कंप्लीट करेंगे और इस एकांकी को विनोद रस्तोगी ने लिखी है। तो पाठ शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मेधावी और मारुत बैठकर भूलोकवासियों के बारे में बातें करते रहते हैं और इतने में उन्हें एक रॉकेट उनके ग्रह की ओर आते हुए नजर आता है। तभी मारुत की इच्छा थी कि मानव को देखने की, और मारुत की इच्छा पूरी करने के लिए मेधावी क्या करता है, उनके पास जो आकर्षण यंत्र रहता है, उस आकर्षण यंत्र की सहायता से उस रॉकेट को उनके ग्रह की ओर खींच लेता है। जब उस रॉकेट में से हमारे भूलोक के 4 वैज्ञानिक उतरते हैं और उन्हें पता चलता है कि वे मंगल ग्रह की ओर आ गए हैं, तो आपस में झगड़ा करने लगते हैं कि मंगल लोक पर हमने विजय पाई है, मंगल लोक पर हमने विजय पाई है। उनका झगड़ा सुनकर मेधावी कहता है, क्यों आप व्यर्थ में झगड़ा कर रहे हो? आपने किसी ने भी मंगल लोक पर विजय नहीं पाई है। ये तो हमने आप लोगों को यहाँ पर बंदी बनाया है, हम अपने यंत्र की सहायता से आपको यहाँ पर ले आए हैं कहकर मेधावी उन लोगों को बताता है। इस तरह भूलोक के वैज्ञानिक और मेधावी मारुत में बहस होती रहती है। भूलोक के वैज्ञानिक मारुत और मेधावी को मारने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उन पर उन गोलियों का कुछ असर नहीं होता। जब मेधावी भूलोक के वैज्ञानिक से पूछते हैं कि हमारे लोक को मंगल लोक क्यों कहते हैं, क्या आपको पता है? तो वे बताते हैं कि हमें नहीं पता, आप ही बता दीजिए। तो मारुत और मेधावी क्या बताते हैं, ये अब हम जानते हैं हमारे लोक का नाम मंगल लोक क्यों पड़ा। भारती ने कहा, आप ही बताइए। मेधावी ने कहा, हम व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा और राष्ट्र के हित से बहुत ऊपर उठकर समस्त ब्रह्मांड के हित के बारे में सोचते हैं। हमारा ध्येय विश्व कल्याण है। जब मेधावी कहता है कि क्या आप लोगों को पता है कि हमारे लोक को मंगल लोक क्यों कहते हैं, तो इस पर भारतीय ने बताया कि आप ही बता दो। तो मेधावी बताता है कि हम मंगलवासी व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा, इससे हम बहुत ही आगे की सोचते हैं। हम पूरे ब्रह्मांड के बारे में, ब्रह्मांड का मतलब होता है यूनिवर्स, हम पूरे यूनिवर्स के बारे में सोचते हैं और हमारा ध्येय विश्व कल्याण है, पूरी दुनिया की भलाई हम लोग चाहते हैं कहकर मेधावी बताता है। भारतीय कहता है, आपके यहाँ जाति, धर्म, भाषा और शब्दों का भेद नहीं है। मेधावी ने कहा, नहीं, हमने आप लोगों की भांति अपने लोगों को काटा छाटा नहीं है। हम उस संस्कृति में विश्वास करते हैं जो एक और अविभाज्य है। आप लोग स्वार्थी हैं। हम हर भूवार को परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वह भूलोकवासियों को सद्बुद्धि और पारस्परिक सद्भावना प्रदान करे। भारतीय ने कहा, यह भूवार कौन सा वार है? मेधावी हंसकर कहता है, जिसे आप मंगलवार कहते हैं वह यहाँ भूवार कहलाता है। जैसे आपके यहाँ मंगली संतान होती है, वैसे यहाँ भूई संतान होती है। और हंसकर कहता है, मेरा सहकारी भू नक्षत्र में ही पैदा हुआ था। ऋषि ने कहा, आपने अभी परमात्मा का नाम लिया था, क्या आप लोग भी परमात्मा पर विश्वास रखते हैं? जब भारतीय पूछता है कि क्या आपके यहाँ जाति, धर्म, भाषा का कोई भेद नहीं होता क्या, तो मेधावी बताता है कि हम लोग आप लोगों की तरह स्वार्थी नहीं हैं। आप लोग बहुत स्वार्थी हो और आप लोग लोगों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर बांट लिया है। और हम लोग इस संस्कृति में विश्वास रखते हैं जो एक अविभाज्य है, मतलब जो किसी को काटता छाटता नहीं है, सभी को एक जैसे मानता है। ऐसी संस्कृति पर हम विश्वास रखते हैं और हम हर भूवार को भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप भूलोकवासियों को अच्छी बुद्धि दो। तो भारतीय कहता है कि ये भूवार मतलब क्या है, भूवार कौन सा वार है? तो मेधावी हंसकर कहता है, जिसे आप मंगलवार कहते हैं, हम यहाँ पे उसे भूवार कहते हैं। और जैसे आपके यहाँ मंगली संतान होती है, उसी तरह हमारे यहाँ भूई संतान होती है। और मेरा सहकारी मारुत भू नक्षत्र में ही पैदा हुआ है कहकर बताता है। इस बात पर रूसी वैज्ञानिक कहता है कि क्या आप लोग भी भगवान पर विश्वास रखते हो क्या, क्योंकि अभी आपने भगवान का नाम लिया है। इस पर अमेरिकी वैज्ञानिक कहता है, क्या अपनी तरह सबको नास्तिक समझते हो?
और मेधावी से कहता है, महाशय जी कितने गिरजे होंगे इस मंगल लोक में। नास्तिक, नास्तिक का मतलब होता है जो भगवान पर विश्वास नहीं रखता है, उन्हें नास्तिक कहते हैं। आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा जाता है, भगवान पर विश्वास न रखने वाला, आपको नास्तिक लिखना है। और भगवान पर विश्वास रखने वाला आस्तिक, और नास्तिक का विलोम शब्द होता है आस्तिक। जो भगवान पर विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहते हैं, और जो भगवान पर विश्वास नहीं रखता हो उन्हें हम नास्तिक कहते हैं। अमेरिकी रूसी से कहता है कि क्या आप लोगों की तरह सब लोग नास्तिक नहीं होते, कहकर फिर मेधावी से कहता है कि इस मंगल लोक में कितने गिरजाघर होंगे। गिरजाघर का मतलब होता है, गिरजा का मतलब होता है चर्च। कितने चर्च होंगे इस मंगल लोक में, क्योंकि अमेरिकन जो है वह क्रिश्चियन था, इसलिए वह कितने चर्च होंगे कहकर मेधावी से पूछता है। मारुत ने कहा, यहाँ इस नाम की कोई वस्तु नहीं। भारतीय ने अमेरिकी से कहा, तुम तो सभी को ईसाई समझते हो, यह लोग आर्य है, आर्य। और मारुत से कहता है कि मंदिर है। जब अमेरिकी साइंटिस्ट ने मेधावी से पूछा कि कितने चर्च है यहाँ पे, तो भारतीय वैज्ञानिक अमेरिकन वैज्ञानिक से कहता है कि तुम लोग तो सभी को ईसाई मानते हो। ईसाई का मतलब होता है क्रिश्चियन, तुम लोग सभी को क्रिश्चियन समझते हो, यह लोग जो है आर्य है, मतलब हिंदू है। और भारतीय मारुत से कहता है कि क्या यहाँ पे मंदिर है। मारुत ने कहा, नहीं, यहाँ मंदिर, मस्जिद, गिरिजा कुछ भी नहीं, हम इस प्रकार के धर्म को नहीं मानते। भ्रातृत्व ही हमारा धर्म है और हमारे हृदय ही परमात्मा के पूजा ग्रह है। भारतीय वैज्ञानिक जब मारुत से पूछता है कि यहाँ मंदिर है क्या, तो मारुत ने कहा कि इस नाम की कोई वस्तु हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ ना मंदिर है, ना मस्जिद है और ना ही चर्च है। हमारे यहाँ इस तरह का कोई नहीं है। हम लोग जो है इस प्रकार धर्म को नहीं मानते, और हमारा धर्म क्या है, भ्रातृत्व यानी भाईचारा। हम सभी लोगों को अपना भाई मानते हैं, और हमारे हृदय ही हमारे पूजा घर है। पूजा करने के लिए हमें ना कोई मंदिर जाने की ज़रूरत पड़ती है और ना मस्जिद और ना ही चर्च को। इस तरह मारुत कहता है। इस पर भारतीय वैज्ञानिक प्रसन्न होकर कहता है, प्यार को परमेश्वर तो हम भी मानते हैं। जब मारुत ने कहा कि हमारा धर्म भाईचारा है और हम सबसे प्यार करते हैं, सभी को एक समान मानते हैं, तो भारतीय कहता है कि प्यार को हम भी भगवान मानते हैं। तो मारुत ने कहा, नहीं, आप लोग सिर्फ मानते हो, उस पर आचरण नहीं करते। आप लोग सोचते कुछ है, कहते कुछ है और करते कुछ है। जब भारतीय वैज्ञानिक कहता है कि हम भी प्यार को भगवान मानते हैं, तो मेधावी कहता है कि आप सिर्फ मानते हो लेकिन कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। आचरण का मतलब इम्प्लीमेंट। आप कहते कुछ हो और सोचते कुछ हो और करते कुछ हो। आपके कहने में और सोचने में और करने में बहुत अंतर है, कहकर मेधावी बताता है। अंग्रेज वैज्ञानिक ने कहा, आप सत्य कहते हैं। और रूसी की ओर व्यंग से देखकर कहते, हम में कुछ लोग ऐसे ही करते हैं। अच्छा श्रीमान जी, आपका राजा कहाँ है, हम उसके दर्शन करना चाहते हैं। मेधावी ने कहा, यहाँ कोई राजा नहीं है। अमेरिकी ने कहा, कदाचित आपके यहाँ हमारे देश की तरह राष्ट्रपति होता होगा। किस पद्धति से आपके यहाँ चुनाव होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? मेधावी ने कहा, यहाँ कोई राष्ट्रपति भी नहीं है। भारतीय ने कहा, कदाचित आपने हमारे भांति कई पद्धतियों को सम्मिश्रण किया है। आपके यहाँ भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही होंगे। मेधावी ने कहा, जी नहीं, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ न राजा है और ना ही राज्य, न राष्ट्रपति और ना ही राष्ट्र। हमारा समाज राज्यहीन और वर्गहीन समाज है। मेधावी की बातों पर अंग्रेज वैज्ञानिक कहता है कि आप सत्य कहते हो, और रूसी वैज्ञानिक की ओर देखते हुए कहता है कि कुछ लोग ऐसे ही है, कहते कुछ है और करते कुछ है। और अंग्रेज मेधावी से पूछता है कि आपका राजा कौन है, हम आपके राजा से मिलना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं। तो मेधावी ने कहा, यहाँ कोई राजा नहीं। रूसी वैज्ञानिक कहता है कि यह जनता का राज्य है, जनता का युग है, राजा का युग नहीं।
इस पर अमेरिकी कहता है कि हमारे देश की तरह यहाँ राष्ट्रपति होगा। किस पद्धति से यहाँ चुनाव होता है, चुनाव माने इलेक्शन। तो ये इलेक्शन किस तरह होता है, डायरेक्टली होता है या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। तो मेधावी कहता है यहाँ कोई राष्ट्रपति भी नहीं है। तो भारतीय ने कहा कि आपके यहाँ हम लोगों की तरह होता होगा, आपके यहाँ राष्ट्रपति भी होता होगा और प्रधानमंत्री भी होता होगा। तो मेधावी ने कहा कि जी नहीं, ना हमारे पास राज्य है और ना ही राजा है, और ना ही हमारे पास कोई राष्ट्रपति है और ना ही प्रधानमंत्री है। यहाँ राज्यहीन, हमारा समाज जो है राज्यहीन है, कोई राजा वाजा नहीं है कहकर मेधावी ने कह दिया। देखो बच्चों, मंगल का अर्थ होता है शुभ, भला। तो मंगल लोक क्यों नाम पड़ा, क्योंकि वहाँ के लोग जो है सभी लोगों का, मतलब ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों का भला चाहते हैं, उनका शुभ चाहते हैं। इसीलिए वे मतलब उस लोक को मंगल लोक नाम पड़ा। मंगल लोकवासी जो है बहुत ही निस्वार्थ है, उनमें कोई स्वार्थ नहीं, और धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों में झगड़ा होना, लोग अलग हो जाना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इस तरह भूलोकवासियों में और मेधावी में बातें होती रहती है। तो चलो बच्चों, अगला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। रूसी वैज्ञानिक बड़ी प्रसन्नता से कहता है, यह है सच साम्यवाद। किसी की प्राप्ति की चेष्टा हम कर रहे हैं। मंगल के लाल होने के कारण अब स्पष्ट हुआ, और जोर से कहता है, लाल मंगल जिंदाबाद, लाल रूस जिंदाबाद। साम्यवाद का मतलब होता है कम्युनिज्म, जिसे हम कहते हैं। तो जब मेधावी ने कहा कि ना हमारे यहाँ कोई राज्य है और ना ही कोई राष्ट्रपति और ना ही प्रधानमंत्री, तो रूसी वैज्ञानिक बहुत ही खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि यह सच्चा साम्यवाद है, सच्चा कम्युनिज्म है। और रूसी कहता है कि मंगल ग्रह जो है लाल है, इसीलिए अब हमें स्पष्ट हो गया है कि हम लोग भी मंगलवासियों की तरह ही है, कहकर जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि लाल मंगल जिंदाबाद, लाल रूस जिंदाबाद। इस पर अमेरिकी ने व्यंग से कहा कि लाल चीन को क्यों भूल गए। तो रूसी व्यंग से कहता है, एक दिन अमेरिका भी लाल हो जाएगा। अमेरिकी ने हंसते हुए कहा, उनके रक्त से जो उधर कुदृष्टि डालेंगे। मारुत ने कहा, आप लोग लड़ते क्यों हो। जब रूसी वैज्ञानिक लाल रूस जिंदाबाद, लाल मंगल जिंदाबाद कहकर चिल्लाता है, तो अमेरिका वैज्ञानिक जो है बहुत गुस्सा हो जाता है और ताना मारते हुए कहता है कि चीन को कैसे भूल गए आप, चाइना को कैसे भूल गए। चीन का मतलब चाइना, चाइना लाल चीन कहकर क्यों नहीं कहा। तो रूसी भी ताना मारते हुए कहता है, एक दिन अमेरिका भी लाल हो जाएगा। तो अमेरिकन वैज्ञानिक कहते हैं कि हाँ, जो हमारे ऊपर बुरी नज़र डालता है, कुदृष्टि का मतलब होता है बुरी नज़र, तो हम लोग जो है उन्हें मार डालेंगे और इस तरह हम भी लाल हो जाएंगे। तो मारुत को समझ नहीं आता कि वे लोग झगड़ते क्यों हैं। तो मारुत ने पूछा कि आप झगड़ते क्यों रहते हो। मेधावी ने कहा, बिना लड़े ये लोग जिंदा नहीं रह सकते, इनका युद्ध शांति के लिए होता है। और हंसता है, तभी तो इन्हें पुलिस और सेना की आवश्यकता होती है। इनके वैज्ञानिक संहारक यंत्रों का ही निर्माण करते हैं। इनके कवि और लेखक घृणा और हिंसा का ही प्रचार और प्रसार भी करते हैं। मारुत जब भूलोक वैज्ञानिक से पूछता है कि आप झगड़ते क्यों रहते हो, तो इस पर मेधावी ने कहा कि बिना लड़े ये जिंदा ही नहीं रह सकते, इनका युद्ध शांति के लिए होता है। और हंसता है, और ये लोग सोचते हैं कि हम शांति के लिए युद्ध करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके यहाँ जो भी वैज्ञानिक है, जो भी विज्ञान है, नाश करने के लिए ही इनका विज्ञान बना हुआ है। और इनके यहाँ जो कवि लोग हैं, लेखक जो है, ये लोग जो है अपना लेखन कार्य जो है लोगों में घृणा पैदा करने के लिए और हिंसा पैदा करने के लिए ही ये लोग जो है कविताएं लिखते हैं और लेख लिखते हैं, कहकर मेधावी ने मारुत को बताया। मेधावी का कहना था कि भूलोक में जो भी यंत्र बने हैं विज्ञान के नाम से, वे सभी यंत्र जो है मानव का नाश करने के लिए ही बने हैं। और वहाँ के लेखक कवि भी जो है अपनी कविताओं द्वारा, अपने लेख द्वारा जो है लोगों में और हिंसा वृत्ति पैदा करते हैं।
कहकर मेधावी ने मारुत को समझाया। रूसी वैज्ञानिक ने कहा, मैं आवेश में आ गया था, क्षमा चाहता हूँ। और अमेरिकी कहता है कि और मैं भी। अंग्रेज ने कहा, ठीक है। और मेधावी से कहता है, तो क्या यहाँ पुलिस और सेना भी नहीं है, तो व्यवस्था कैसी होती होगी? मेधावी की बातों से रूसी, अमेरिकी और अंग्रेजी वैज्ञानिक जो है मेधावी से माफ़ी मांगते हैं। और अंग्रेजी वैज्ञानिक मेधावी से कहता है कि यहाँ पुलिस है और ना ही सेना, तो यहाँ अरेंजमेंट्स कैसे होते होंगे बिना पुलिस के, बिना सेना के? तो मेधावी ने कहा, यहाँ सब संतुष्ट है, ना कोई निर्धन है और ना ही धनी, ना कोई ऊंच है और ना कोई नीच, यहाँ सब समान है, प्यार के बंधन में बंधे हैं, इसलिए यहाँ सब कार्य सुचारू रूप से स्वतः होते हैं। अंग्रेज की बातों पर मेधावी कहता है कि हमारे मंगल के जो लोग हैं, मंगल ग्रह के लोग, वे सभी संतुष्ट है। संतुष्ट का मतलब सेटिस्फाइड, सभी सेटिस्फाइड है यहाँ पे। यहाँ कोई अमीर गरीब नहीं है और ना ही कोई ऊंचा नीचा, सभी लोग जो है प्यार के बंधन में बंधे हैं, इसीलिए सभी काम जो है सुचारू रूप से अपने आप हो जाता है। और जहाँ स्वार्थ नहीं होता वहाँ प्यार होता है, और सभी लोग जो है यहाँ प्यार से रहते हैं, इसीलिए हमें ना ही सेना की ज़रूरत होती है और ना ही पुलिस की। सुचारू का मतलब होता है स्मूथली, बहुत ही सुंदर ढंग से, और स्वतः का मतलब है अपने आप। तो यहाँ हर एक काम जो है बहुत ही सुंदर ढंग से और अपने आप ही हो जाता है, कहकर मेधावी ने उन वैज्ञानिकों को बताया। तो चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। अमेरिकी ने कहा, मैं समझता हूँ अराजकतावादियों ने जिस समाज की कल्पना की है वह यही है। अराजकतावादी का मतलब है एनार्किस्ट, जिसे हम कहते हैं, मतलब शासन की अनावश्यकता मानने वाला जो सिद्धांत है वह अराजकतावाद कहलाता है। शासन का मतलब होता है गवर्नमेंट। तो यहाँ आपके लोक में किसी भी गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है, कहकर अमेरिकी ने कह दिया। मेधावी ने कहा, आप जो चाहे समझ सकते हैं, मैंने सही बात कही थी, हम शांति के पुजारी हैं, पुलिस और सेना का यहाँ क्या काम? रूसी ने कहा, फिर मशीनें? मेधावी ने कहा, मशीनें हमारे दास है, हम उनके दास नहीं, हमारी मशीनें ध्वंस नहीं निर्माण करती है। अमेरिकी ने कहा, और यदि कोई आक्रमण करे तो? मेधावी कहता है, हम मंगल ग्रह के लोग जो है शांति के पुजारी है, हमारे यहाँ जब कोई झगड़ा ही नहीं होता आपस में, तो यहाँ पुलिस और सेना का क्या काम? तो रूसी वैज्ञानिक कहता है कि फिर मशीनें? तो मेधावी ने कहा, हम मशीनों के दास नहीं है, मशीन हमारे दास है। दास का मतलब होता है गुलाम। और मेधावी कहता है कि हमारे पास जो भी मशीनें हैं, जो भी यंत्र है, वह नाश नहीं करती, ध्वंस नहीं करती। हमारे मशीनें जो है निर्माण करने के काम में हमारी मदद करती है, कुछ अच्छा काम करने के लिए हमारे यंत्र जो है हमारे मदद करते हैं। इस पर अमेरिकी कहता है कि अगर कोई आप पर आक्रमण करे तो? मेधावी ने कहा, तो उसका भी उपचार है हमारे पास। और छोटी पेटी खोलकर उससे अंडाकार एक गोला निकालकर दिखाते हुए कहता है, इस छोटे से गोले में आपके हज़ारों हाइड्रोजन बमों की शक्ति है, आपकी पृथ्वी के लिए यही एक गोला बहुत काफ़ी है, हमारे पास सैकड़ों है। वह गोला यथास्थान पर रख देता है, चारों के मुखों पर भय और विस्मय के चिन्ह है। अमेरिकी ने कहा, इसमें हज़ारों हाइड्रोजन बमों की शक्ति है? मेधावी ने कहा, हाँ, इसे हम प्रलयंकार बम कहते हैं। आप लोगों को इसे मैंने केवल इसलिए दिखाया है जिससे आप अपनी शक्ति पर गर्व न करें। आप लोगों की रक्त प्यास बढ़ती जा रही है, भूलों की इस हिंसा का प्रभाव और ग्रहों पर भी पड़ रहा है। हमें यह पसंद नहीं है, क्योंकि इससे हमारे महान उद्देश्यों में बाधा पड़ती है। अमेरिकी ने जब पूछा कि अगर कोई आप पर आक्रमण करता है, आक्रमण करना मतलब हमला करना, अटैक करना, तो आप क्या करते हो? तो मेधावी ने कहा कि इसका भी हमारे पास इलाज है, कहकर उसने एक छोटे से बॉक्स में से एक ओवल शेप का एक गोला निकाला और उसे दिखाते हुए कहा कि इस छोटे से गोले में आपके पास जो हाइड्रोजन बम है, उस तरह के हज़ारों हाइड्रोजन बमों की जो शक्ति है इस छोटे से गोले में है, कहकर वह उन साइंटिस्टों को दिखाया और कहा कि यह एक गोला आपके पूरे पृथ्वी लोक का नाश करने के लिए काफ़ी है, और हमारे पास इस तरह के सैकड़ों गोले हैं, कहकर उस ओवल शेप गोले को फिर बॉक्स में रख देता है। यह देखकर उन वैज्ञानिकों के मुख पर
भय के साथ साथ आश्चर्य भी दिखाई पड़ता है। तो अमेरिकन साइंटिस्ट ने कहा कि इसमें हज़ारों हाइड्रोजन बॉम्ब की शक्ति है क्या, कहकर फिर वह आश्चर्य से पूछता है। तो मेधावी कहता है कि हाँ, हज़ारों हाइड्रोजन बम की शक्ति जो है इस एक गोले में है, कहकर मेधावी ने बता दिया। और कहता है कि हम इसे जो है प्रलयंकर बम कहकर बुलाते हैं। और मैंने सिर्फ इसलिए आपको यह दिखाया ताकि आप अपने शक्ति पर घमंड ना करो। और मेधावी कहता है कि आप लोगों की खून की प्यास जो है बढ़ती जा रही है, इसका असर जो है बाकी ग्रहों पर भी पड़ रहा है। आपके हिंसा का प्रभाव जो है दूसरे ग्रहों पर भी पड़ रहा है और यह हमें बिल्कुल पसंद नहीं। आपके इस हिंसा के कारण हमारा जो उद्देश्य है उस उद्देश्य में बाधा आ रही है, मुसीबतें आ रही है, कहकर मेधावी ने उन साइंटिस्टों को बताया। चलो बच्चों, अगला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। भारतीय वैज्ञानिक ने कहा, क्या है आपका महान उद्देश्य? मेधावी ने कहा, हमारा उद्देश्य है समस्त ग्रहों का संघ स्थापित करना। आपका भूलोक उसमें सम्मिलित होगा। उद्देश्य का मतलब होता है एम। भारतीय वैज्ञानिक ने मेधावी से पूछा कि आपका उद्देश्य क्या है, आपका एम क्या है। इस पर मेधावी क्या कहता है कि हमारा उद्देश्य है कि समस्त ग्रहों का संघ स्थापित करना। संघ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं उन सभी ग्रहों को हम ग्रहों में ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं। क्या आपका भूलोक उसमें सम्मिलित होगा, कहकर मेधावी भारतीय से पूछता है। सम्मिलित होना मतलब शामिल होना। अमेरिकी कहता है, हम तो सदैव से संघ में विश्वास रखते हैं, हम भी शांति के पुजारी हैं, इसी उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था। तो अमेरिकी मेधावी की बातों से कहता है कि हम हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में विश्वास रखते हैं, संघ में विश्वास रखते हैं, हम भी शांति के पुजारी हैं और हमारा भी उद्देश्य एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था। बात पूरी नहीं होती, बीच में मेधावी टोक देता है और कहता है, वह कैसी है हम जानते हैं। यदि भूलोकवासी एकत्र युद्ध से विरत नहीं होते तो फल बहुत बुरा होगा। मेधावी जो है अमेरिकी साइंटिस्ट की बात पूरी नहीं होने देता और मेधावी कहता है कि हम जानते हैं आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्था किस तरह है। अगर आप भूलोकवासी अगर युद्ध का अंत नहीं करोगे तो फल बहुत बुरा होगा, कहकर कहता है। विरत का मतलब होता है अंत, एंड। तो रूसी कहता है, क्या यह धमकी है? तो मेधावी ने कहा, यही समझ लीजिए। तो मेधावी की बात से रूसी कहता है, क्या आप हमें धमका रहे हो, हमें डरा रहे हो क्या, कहकर जब रूसी पूछता है तो मेधावी कहता है कि यही समझ लो। आपने मशीनें बनाई पर आज वे आपकी स्वामिनी हैं, आप उनके दास हैं। मानव स्वयं एक मशीन बन गया है जिसके दिमाग तो है पर हृदय नहीं। शांति की दुहाई देना ढोंग है, सब एक दूसरे के रक्त के प्यासे हैं। मेधावी कहता है कि आप लोगों ने जो मशीनें बनाई है उस मशीनों के आप गुलाम हो, मशीनें आपकी गुलाम नहीं है, आप उसके गुलाम हो। और मानव एक मशीन बन गया है, उसके पास तो दिमाग है, मानव के पास, मनुष्य के पास तो दिमाग है, लेकिन उसके पास हृदय नहीं है, उसके पास मन नहीं है। हम शांति चाहते हैं कहकर आप सिर्फ ढोंग करते हो, लेकिन आप सब एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो, कहकर मेधावी ने कह दिया। भारतीय कहता है, आप यह नहीं कह सकते, हमारा सदैव यह प्रयत्न रहा है कि विश्व में शांति रहे। मेधावी ने कहा, हाँ, आपका प्रयास अवश्य सच्चा और सराहनीय है। आप ही विश्व का नेतृत्व करें, आप ही इसे महानाश से बचा सकते हैं और शेष तीनों से। सुन लीजिए आप लोग, यदि विश्व कल्याण चाहते हो तो भारत का अनुकरण कीजिए। तीनों मौन रहते हैं। जब मेधावी कहता है कि आप लोग शांति का ढोंग करते हो तो भारतीय कहता है कि आप यह नहीं कह सकते, हम लोग सच्चे मन से कोशिश करते हैं कि विश्व में शांति बनी रहे। तो मेधावी ने कहा, हाँ, आपके प्रयास अवश्य सच्चे और सराहनीय है। मेधावी भारतीय वैज्ञानिक से कहता है कि आप भारतीय जो है सच्ची में आप शांति बनाने की कोशिश करते हो और आपकी ये कोशिश जो है काबिले तारीफ़ है। सराहनीय का मतलब है प्रशंसनीय, काबिले तारीफ़। और आप ही विश्व का नेतृत्व करें। नेतृत्व का मतलब होता है लीडरशिप। और आप ही जो है महानाश से बचा सकते हैं दुनिया को, कहकर भारतीय से मेधावी ने कहा। और बाकी के जो 3 साइंटिस्ट थे उनकी ओर
कर कहा कि आप भी सुन लो, अगर यदि आप विश्व कल्याण चाहते हैं तो भारत का अनुकरण करो। अनुकरण करना मतलब टू फॉलो। और तीनों साइंटिस्ट जो है चुपचाप खड़े रहते हैं। मेधावी ने कहा, चंद्र और मंगल लोक पहुंचकर उन पर अधिकार करने का दुस्साहस फिर न हो। हमारा प्रलयंकर बम देख ही चुके हो। आप लोगों के लिए आपकी पृथ्वी बहुत विशाल है। आंखें खोलकर स्वार्थ का चश्मा उतार कर देखने भर की देर है। जाइए, यह है आपकी पृथ्वी के लिए हमारा संदेश। इसी में सबका कल्याण है। मेधावी उन चारों वैज्ञानिकों से कहता है कि चंद्रलोक और मंगल लोक पर पहुंचकर आप अपना अधिकार मत दिखाओ, और उन चारों वैज्ञानिकों को उनके प्रलयंकर बम की याद दिलाता है। मेधावी कहता है कि आपकी पृथ्वी बहुत विशाल है और आपके लिए आपकी पृथ्वी काफ़ी है। मतलब मेधावी का कहने का मतलब ये था कि आप दूसरे ग्रहों पर अधिकार जमाने की कोशिश मत करो। स्वार्थ को छोड़कर निस्वार्थ रूप से दुनिया की भलाई करो। इसी में ही सबका कल्याण है, सबकी भलाई है, और यही हमारा पृथ्वीलोक के लिए संदेश है, कहकर मेधावी ने उन चारों से कह दिया। और चारों लोग जो है, चारों साइंटिस्ट उत्साह से कहते हैं कि आप सच कहते हैं। मेधावी ने कहा, तब जाकर यह संदेश पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा दीजिए। जाइए, आपका रॉकेट आपको भूलोक तक वापस ले जाएगा। सब प्रसन्न हो जाते हैं। मारुत ने कहा, मानव मानेगा यह हमारा संदेश? मेधावी ने कहा, क्यों नहीं, इसी में उसका हित है। तभी मंगल, मानव और मशीन का समन्वय हो सकेगा। मारुत हंसकर कहता है, यह आपने ठीक कहा, मंगल, मानव और मशीन। ध्वनि यंत्र से घरघराहट की तेज आवाज़ आती है जो क्रमशः धीमी होती जाती है। मेधावी अपने यंत्र की ओर झुकता है। धीरे धीरे यवनिका गिरती है। मेधावी उन भूलोक के चारों साइंटिस्टों से कहता है कि आप जाकर यह हमारा मैसेज, हमारा संदेश का मतलब होता है मैसेज, पूरे पृथ्वी लोक पर पहुंचा दीजिए। जाइए, आपका रॉकेट आपको भूलोक तक वापस ले जाएगा। और सभी साइंटिस्ट जो है प्रसन्न होकर वापस अपने रॉकेट में बैठ जाते हैं। मारुत कहता है कि क्या मानव हमारा संदेश मान जाएगा? इस पर मेधावी कहता है कि क्यों नहीं मानेगा, इसमें ही उसकी भलाई है। हित का मतलब होता है भलाई। और मेधावी कहता है, तभी मंगल, मानव और मशीन का समन्वय हो सकेगा। समन्वय का मतलब होता है तालमेल, जिसे हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और मारुत हंसकर कहता है कि यह आपने ठीक कहा, मंगल, मानव और मशीन। और जैसे ही रॉकेट शुरू हो जाता है तो घरघराहट की आवाज़ होती है, और वह आवाज़ धीरे धीरे कम होती जाती है, और वह रॉकेट मंगल लोक से निकलकर भूलोक की ओर प्रस्थान करती है। और धीरे धीरे पर्दा गिरता है। यवनिका का मतलब होता है पर्दा, क्योंकि यह एक्ट जो है बच्चों ने स्टेज पर प्ले किया था, और एक्ट खत्म होते ही पर्दा नीचे गिर जाता है। बच्चों, पाठ कैसा लगा? हमने 2 पार्ट्स में इस उपवाचक को कंप्लीट कर दिया है। आशा करती हूँ कि आपको यह उपवाचक ज़रूर समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।